नमस्कार मित्रों। आपने जो भी मेरे अब तक वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, उसमें कई बार और कई बार क्या, मैं तो समझता हूँ कि हर बार आपको ये लगा हो कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। उससे ज़्यादा तो आप जानते हैं जो कुछ भी मैं वहाँ बता रहा हूँ, उससे और आगे की आपको पता है। मैंने कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश नहीं की है। मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिस आपकी समझ में ना आए। बहुत सरल शब्दों में एक बालक की भांति, एक परिवारजन की भांति मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आपसे अपने मन की बात कहता हूँ। मैं यहाँ पर ज्ञान देने की भूमिका में नहीं हूँ। मैं तो केवल आपको जगाना चाहता हूँ। जो ज्ञान आपके पास पहले से है, जो बातें आप पहले से जानते हैं, जिन चीज़ों का आपको पता है, वो आपके द्वारा अमल में लाई जाएं, आप उनको धारण कर सकें, आप उन पे चिंतन और मनन कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन बातों को इतने सरल तरीके से दोहराता हूँ जैसे कोई बच्चा आपसे बात कर रहा हो। मैंने कोई ज्ञान की बात नहीं की। हाँ, धीरे धीरे जब मेरे और आपके बीच में एक तादाद में स्थापित हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप मुझे समझेंगे, तब आगे और विस्तृत चर्चा होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी भी ये कहते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। तमाम विद्वानों ने तो अपना नाम ये रख लिया कि मैं मूर्खता का जंगल हूं। मूर्खारण्य नाम रख लिया एक महात्मा ने, मूर्खता का जंगल, कि मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की तो जितनी भी चर्चा की जाए कम है। वो तो इटर्नल है, अनंत है, व्यापक है, और उनकी कथा भी फिर व्यापक होगी, शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, किसी सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती। पर यहां पर जिन बातों की चर्चा हो रही है, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी, इसमें मैं सबसे पहली चीज तो आपके अंदर ये जगाना चाहता हूं कि आप ज्ञान की बातें न करिए, बल्कि उनको धारण करने का प्रयास कीजिए। कुछ भी चीज यदि आपको पता है तो उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, आप उसको पिएंगे, आप उसको घोलेंगे, उसका रस लेंगे, तभी वो आपके काम आ सकेगी। यदि मान लीजिए आप यात्रा पे निकले हैं और आपको चलते वक्त 2000 का नोट जेब में कहीं आपने रख लिया है और भूल गए, फिर आपको किसी चीज को लेने की याद आई, तो आपने ऊपर की जेब में से सब रुपए निकालते हैं, आपने देखा कि इसमें तो काम भरे के रुपए हैं, 500-700 रुपए हैं, अभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो मूल्यवान वस्तु शहर की लेना चाहते थे, जहां गए थे आप, वो आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो जो 2000 रुपए का नोट आपने रखा था वो आपको विस्मृत हो गया, आप उसके बारे में भूल गए। आपके पास है, वो आपकी टिकट पॉकेट में अंदर कहीं रखा है, बड़े सुरक्षित तरीके से आपने उस रुपए को रखा है कि काम आएगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको निकालेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो काम नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि आप उसको उस समय भूल गए। तो उसी प्रकार यदि आप राम के बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, हनुमान जी के बारे में जानते हैं, जिस जिसके बारे में जानते हैं, राधा जी के बारे में जानते हैं, राधे राधे कहते नहीं है गाते, तो आप उनका तत्व धारण कर सकें, उन राधा का ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन कृष्ण भगवान की आंखों में आंखें डालकर देख सकें, राम जी से आपकी बात हो सके, हनुमान जी के सामने जब आप पहुंचे तो वो आपको देखें, आप उन्हें देखें, और आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। वो दिन कब आएगा?
वो प्यास आपके अंदर कब जगेगी कि ऐसा समय आए मैं ऐसा कर सकूं? या तो ये मान लिया आपने कि असंभव है, हम ग्रस्त में रहते हुए और ये कार्य नहीं का बिल्कुल कदापि नहीं कर सकते। या तो आपने ऐसा सोच लिया है, कहीं आपने बता दिया है किसी ने कि भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, विरलों को मिलते हैं, तो इसलिए आपने ये मान लिया है और आप उससे विमुख होते जा रहे हैं। बस जो पूजा पाठ के कर्म है, आप केवल मूर्तियों को आगे प्रणाम करके बस संतुष्ट हुए जा रहे हैं कि आपको वहां के दर्शन हो गए, उस मंदिर के दर्शन हो गए, उसमें जहां भीड़ें लगती थी वहां आपको सुगमता से पहुंच गए, वहां आपने बहुत प्रेम से दर्शन किया। लेकिन दर्शन क्या किया बंधु? जब तक आप अपने आप को अपने अंदर में याद नहीं देखोगे, आपको आपका दर्शन नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण बिल्कुल संभव ही नहीं है। जीवन खत्म हो जाएगा और ये शरीर मिट जाएगा, जो बड़ी मुश्किल से देवता भी इसके लिए तरसते हैं, इस शरीर को पाने के लिए, क्योंकि वो तेजोमय है, चितमय है। तो हम मनुष्यों को ये शरीर मिला है, इस शरीर का अनुसंधान करके ही, इसकी लेबोरेटरी का प्रयोग करके ही हम भगवत सत्ता का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वो प्यास आपके अंदर जागृत हो, वो भाव आपके अंदर उमड़े। आप मेरी बात सुन के और सोचो, अरे हमें भी पता है भैया जी, हम मालूम है हमको, लेकिन मालूम है तो मैं बार बार आपसे कहूंगा, 10,000 बार आपसे कहूंगा कि मालूम है तो उसको बाकायदा मालूम करिए, खाली मालूम करके जान के नहीं बैठ जाइए, ज्ञान प्राप्त करिए, अनुभव प्राप्त करिए। चीनी के आपने निबंध पढ़ लिया है कि सफेद होती है, दानेदार होती है, मीठी होती है, जिसमें डालो घुल जाती है, तो ये निबंध के रूप में मत जानिए कि गाय है, गाय के 4 पैर हैं और 4 थन हैं, 2 सींग हैं, ये हैं, 2 कान हैं, सफेद काली होती है, ऐसी होती, भूरी होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। तो भगवान का निबंध जो आपको प्राप्त है, ज्ञात है, उस निबंध से ऊपर उठिए, उस भगवत सत्ता को जो आपके अंदर मौजूद है, साक्षात आपके अंदर विराजमान है, उस सत्ता तक आप पहुंचे, उस आत्मा तक आप जाने, उस अंधकार को आप हटाकर जो प्रकाशित आत्मा है, जो जैसे सूर्य का तेज बादलों के, घने काले बादलों के आने पर दिन में भी अंधेरा छा जाता है, सूर्य का तेज जो तेजोमयी प्रखर है और जिसकी रश्मियों में इतनी तीव्रता है कि वो जलाने की सामर्थ्य रखती हैं, वो तेज भी काले घने बालों से आच्छादित जब होता है तो दिन में अंधेरी छा जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन का जो दिन है, वो माया के पर्दे से और भटक जाने से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसका प्रकाश नहीं देख पाता। उस प्रकाश तक हमारी पहुंच होनी बहुत जरूरी है। तो जिस तरह हमने सुना होगा कि जब सीता मैया का ये पता चल गया कि वो रावण जो है वो लंका का स्वामी है, वो हर के ले गया है, और लंका जो है वो 100 योजन पार, ये जो समुद्र है ये 100 मील लंबा, 100 योजन का है, इसके पार लंका है। वहां जाकर पता करना है कि वो सीता मैया कहाँ है कि नहीं है। ये अनुसंधान किया गया, ये खोजबीन वानरों द्वारा, वानर सुग्रीव और जो भी थे उस समय मौजूद, जटायु वगैरह, जामवान, जटायु की बात नहीं है, वो सब लोगों ने मिलके ये तय किया कि भाई कौन जावे पता लगाने। तो हनुमान जी भी कहते हैं वहां पर मौजूद थे और सब लोग देख रहे थे कि भाई हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, और हनुमान जी बिल्कुल चिंता में निमग्न खड़े हुए हैं, और वो भी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये मेरे सामर्थ्य के, मैं तो इस समर्थशाली हूं, ये तो मेरे सामर्थ्य में है, मैं यूं लंका को पार कर लूंगा, ये समुद्र को पार कर लूंगा। लेकिन हनुमान भी संकोच में है, सोच में है, चिंतित हैं, और उन्हें अपना बल ज्ञात नहीं है, उनका बल सोया पड़ा है।
तो जब तक बल नहीं जगाया जाएगा, आपको सोते हुए से जगाया नहीं जाएगा, तब तक आप उद्यत नहीं होंगे। अब हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी के संदर्भ में हम जान लें कि जब वो उनको बताया कि तुमने तो बाल समय में रवि को भक्ष लिया था, सूर्य को निकल गए थे, तुमने क्या क्या कौतुक किए और कौन सा संकट तुमसे नहीं कट पाएगा, तुम तो अगाध हो, अनादि हो और तुम तो तेजोमय हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो कहते हैं कि हनुमान जी को जब उनके बल का याद स्मरण कराया गया, तब सुनतई भयहु पर्वताकारा। ज्यों ज्यों जामवान नल नील सब लोग ये जो है सुग्रीव आदि हनुमान जी को याद दिला रहे थे कि आप तो अद्भुत विभूति हो इस धरती पर, और पवन के वेग के समान आप चलने वाले हो, आपका तो कोई शान ही नहीं है, कोई आपके बराबर नहीं है। तो ज्यों ज्यों वो सुनते चले गए, ज्यों ज्यों उनको स्मरण आता गया, तो उन्होंने हुंकार भरी, पवन तनय बल पवन समाना। तो कहते हैं सुनतई भयहु पर्वताकारा, और सिंह नाद करी 12 जैसे कहते हैं ना, शेर दहाड़ता है, बहुत चिंगाड़ता है पूरी ताकत से, तो जंगल थर्रा जाता है। तो सिंह नाद करी 12 और लील ही लाघव जलधि। अरे बोले अरे ये तो मैं मिनटों में उसको लांग जाऊंगा। तो हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया। तो आइए हनुमान जी का स्मरण कर लें। अभी पिछले कुछ समय पहले भैरव अष्टमी के पर्व पर पुत्र उत्कर्ष, पुत्र वधू स्वाति और पुत्री अंशिका द्वारा उनके साथ में दरबार की साधिकाएं नेहा जी मिश्रा जी और पुष्पी मिश्रा जी, इन दोनों ने साथ दिया है। और उत्कर्ष जी और उनकी पत्नी स्वाति और पुत्री हमारी अंशिका, इन्होंने गाया है कि हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। तो आइए उस अद्भुत भजन का स्मरण करें और उसको रसपान कर लीजिए। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी ताली बजाइए प्लीज। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था रावण को तुम्ही ने हिलाया था, हिलाया था लंका को तुम्ही ने जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था, जिलाया था रहते हैं सदा रघुनंदन
रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में हे मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, गागर हो शक्ति के अनोखे सागर हो। सागर हो जहाँ राम नाम का हीरा मिले, जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस हाथ के तुम सौदागर हो। सागर हो सौदागर हो। करतार की आंखों में तुम हो, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में है मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, संकट मोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो। त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी शोक न हो। कष्ट न हो, कभी शोक न हो। चिंता खुद काट के रख दे वो, चिंता खुद काट के रख दे वो, तलवार तुम्हारी आंखों में है मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हर भक्त की भक्ति के प्राण हो तुम, प्राण हो तुम, प्राण हो तुम। हर वीर की शक्ति की शान हो तुम। शान हो तुम, शान हो तुम। तुम लाखों में एक हो हनुमंता, तुम लाखों में एक हो हनुमंता, वसुधा के लिए वरदान हो तुम। वरदान हो तुम, वरदान हो तुम। दिन रात लगा रहता प्रभु का, दिन रात लगा रहता प्रभु का, दरबार तुम्हारी आंखों में हे मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में। जय जय बजरंग बली, जय
जैसी विभूति न अन्य हुई। प्रभु भक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। प्रतिभाग्य धनी हनुमान सुनो, प्रतिभाग्य धनी हनुमान सुनो, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। माता मिथिलेश दुलारी का है, माता मिथिलेश दुलारी का है प्यार तुम्हारी आंखों में है मारुति। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में मारुति। हे मारुति सारी राम कथा आसार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। कितना अद्भुत और सुंदर स्मरण पवन पुत्र हनुमान जी का, बजरंग बली का। हा, तुम प्रेम भरी एक गागर हो, तुम प्रेम भरी एक गागर हो। जैसे गागर में सागर समा जाए तो सब पूरी तुम्हारी गागर जो है वो प्रेम से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है। प्रेम ही प्रेम छलकता है, हर एक के लिए प्रेम करते हो। शक्ति के अनोखे सागर हो। शक्ति का तो कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को तो ऐसा वरदान प्राप्त है, बचपन में देवों ने मिलकर उन्हें बजरंग बनाया था कि बजरंगबली नाम पड़ा। कि आज से किसी भी देवता, पृथ्वी क्या, जहां पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब मिलके भी यदि तुम पे वार करेंगे तो तुम्हारे ऊपर उनका कदापि असर नहीं होगा। ऐसा देवताओं ने, सारे जो महात्मा जन थे, ऋषि थे और शक्ति पूरित लोग थे, उन्होंने सब ने मिलके उनको वो शक्ति प्रदान की कि हमारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का तुम पर असर नहीं होने वाला है। आज से जाओ, ऐसा हम तुमको वरदान देते हैं। तो कहते हैं ना कि वज्र का भी अगर उन पर प्रहार किया जाए तो असर नहीं करेगा। तो वज्रांग हो गए वो उस दिन से कि किसी भी वज्र का उनके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बलशाली तो थे ही, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया उस दिन से बजरंग बली। और पवन के बेटे थे इसलिए उनका नाम पड़ गया पवन सुत। सुत माने बेटा। अंजनी सुत, अंजनी उनकी मां का नाम था, अंजनी सुत। मारुति भी नाम उनका पड़ा है कि मारुत कहते हैं वायु को, हवा को। हे मारुति, मारुत। हनुमान वो सबसे प्रचलित नाम है। हनु मैंने कहते हैं संस्कृत में ये ठोड़ी जो है, ये ठुड्डी, इस पे जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो देवताओं ने सूर्य को छुड़ाने के लिए, सूर्य भी देवता है, चंद्रमा देवता सूर्यो देवता, तो सूर्य को जब निकल लिया तो सारे देवताओं ने बचाव में आके क्या किया कि ये मुंह से निकालें किसी तरह से सूर्य को, और वो निकाल नहीं रहे। वो फल के समान उसको उन्होंने अपने मुंह में रख लिया था कि कोई फल है, लटक रहा है, और उड़े वो तीव्र गति से, और उन्होंने सूर्य को मुंह में रख लिया। सूर्य के मुंह में रखते ही एकदम पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, अंधकार हो गया। तो देवताओं ने मिलकर सूर्य को छुड़ाने की तमाम चेष्टा की। क्या हुआ कि वो सूर्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। तब फिर इंद्र ने वज्र का प्रहार उनकी ठोड़ी पर किया, और जब उनकी ठोड़ी, कहते हैं फिर वज्र का प्रहार हुआ तो उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। उस दिन से उनकी
ठोड़ी जो है वो हनुमान जी की, हाँ, अन्य वानरों की अलग है, लेकिन हनुमान जी की ठोड़ी जो है वो टेढ़ी, थोड़ी दबी हुई। तो मान माने टेढ़ा हो जाना, मान, और हनु कहते हैं ठोड़ी को। तो उनकी ठोड़ी में जब वज्र मारा था वो टेढ़ी हो गई, तो तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया, जो सबसे ज्यादा लोग उसको नाम को लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो हनुमान उनका नाम तब से पड़ा। और जब वो वज्र मारा गया तो वज्र मारने के बाद हनुमान की ठोड़ी तो टेढ़ी हुई, वो बेहोश भी हो गए, गिर गए, और फिर मुख से जो है वो सूर्य निकल गया। तो उनके पिता जो पवन देव थे, उनको तुरंत जैसे पता लगा कि उनका बेटा हनुमान, वो उनका बेटा जो है ये मूर्छित होकर गिर गया है और किसने ये वज्र मारा, वज्र के प्रहार से ये गिर गया है, तो फिर उन्होंने, पवन ने सारे संसार की वायु का आकर्षण कर लिया और सारे संसार की वायु को एकदम अपने अंदर रोक लिया। अब सारे लोग निष्प्राण जैसे होने लगे और ऐसा लगा कि सब प्राण खत्म हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, जैसे बिल्कुल प्राणों का संकट आ गया। तो हाहाकार मच गया और सारे देवी देवता एकदम पवन के सामने प्रकट हो गए और बोले, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। तब पवन ने शर्त रखी कि मैं वायु को छोड़ सकता हूं, वायु का जो मैंने आकर्षण कर लिया है मैं उसको रिलीज कर सकता हूं। शर्त यह है कि आज से इस मेरे बेटे को तुम ये वरदान दो कि तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो इस पे प्रहार भी अगर करेंगे तो इसका बाल बांका नहीं होगा, कुछ भी इसका नहीं होगा। तब से उनको वज्रांग की उपाधि मिली, बलशाली थे। तो ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। हमने उनका बड़े भक्ति भाव से भजन सुना, दोबारा सुने, रोज सुने, बार बार सुने और उनकी शक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है हनुमान जी महाराज से कि वे आप सब पर कृपा करें, अपनी दया करें और सबके संकटों का निवारण करें।